मित्रों नमस्कार। जय करवा माता डिवाइन कोश की तरफ से मैं आचार्य धीरज बलूनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुहागिनों की पवित्र पावन माँ करवा चौथ की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके अपने घर पे आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह निवेदन करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ माता का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख लेता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने को बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल कर आ जाता है, और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ व्रत का गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। जब करवा को सच्चाई का पता लगता है तो वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देती है। अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी, वह इस प्रकार निश्चय करती है। पूरे 1 साल तक अपने पति के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं तो आप प्रत्येक भाभी से यम से सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती, ऐसा निवेदन करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी ही उसमें आपका सहयोग कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, निवेदन करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख कर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है, अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है। अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। मित्रों, तो आज हमने आपको करवा चौथ की कहानी कथा सुनाई। यह कथा आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के जय करवा माता ज़रूर लिखें। माता करवा का आशीर्वाद पाएँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पुनः बहुत जल्दी आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।